सागर गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संजय ड्राइव पर आयोजित कार्यक्रम में सागर सिटी गवर्नेंस कार्यालय और 2 जोनल सेंटर का भी उद्घाटन किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, ब्रजबिहारी पटेरिया, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, नगर निगम महापौर संगीता तिवारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं चक्रा घाट पर आयोजित गंगा आरती में मुख्यमंत्री ने दीपदान के माध्यम से झील संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी चर्चा का विषय रही। मंच पर स्वागत के दौरान नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा गुलदस्ता भेंट करने के प्रयास पर उन्होंने असहमति व्यक्त की और गुलदस्ता सीएम को सौंप दिया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही खुरई की आवाज कॉलोनी में रविवार रात गाली गलौज का विरोध करने पर 3 युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित प्रेम नारायण विश्वकर्मा को गंभीर चोटें आईं, जिनका इलाज सागर जिला अस्पताल में चल रहा है। वही प्रेम नारायण की बेटी अनुष्का विश्वकर्मा ने बताया कि उनके पिता घर के सामने आग ताप रहे थे। इसी दौरान कॉलोनी के निवासी कपिल राय, भरत अहिरवार और भुल्लू यादव शराब के नशे में गालियां दे रहे थे। जब पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो युवकों ने बेल्ट और रॉड से हमला कर दिया, जिससे नाक, पीठ, कमर और सिर पर गंभीर चोटें आईं। वही घायल को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर कर दिया गया और पत्नी ममता विश्वकर्मा की शिकायत पर पुलिस ने कपिल राय, भरत अहिरवार और भुल्लू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वही सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में 45 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई राशि, कार और बाइक जब्त की है। बता दें कि व्यापारी सुनील उर्फ सोनू लहरवानी शनिवार सुबह 45 लाख रुपए लेकर स्कूटी से जा रहे थे। ओवरब्रिज पर एक कार ने स्कूटी रोकी और एक बाइक सवार ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बैग छीन लिया। वही शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जिले में नाकाबंदी की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और भोपाल रोड पर घेराबंदी कर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। वही पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर लूट की राशि, कार और बाइक बरामद हुई और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वही सोमवार को खुरई के शासकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर नारेबाजी की और प्राचार्य वंदना गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री लोकेश राज ने बताया कि कॉलेज में असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए रजिस्टर एंट्री सिस्टम लागू किया जाए। वही कॉलेज में शुद्ध पानी की कमी के कारण वाटर कूलर और टंकी की सफाई आवश्यक है और क्षतिग्रस्त छतों की मरम्मत, मधुमक्खी के छत्तों को हटाना और नीचे लटकते बिजली के तारों को व्यवस्थित करना प्रमुख मांगों में शामिल है। इसके अलावा 2 गार्डों की नियुक्ति, ऑटो स्टैंड और कैंटीन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी मांगी गई। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो वही खुरई में आज डॉक्टर माधुरी नायक मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किला प्रांगण में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन ने बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर दिया। वही बोर्ड डायरेक्टर परख नायक ने बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें प्रेरित किया और विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस बीच
RLM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खुरई ने भारत रत्न के लिए डॉक्टर हरिसिंह गौर को नामित करने के प्रयास में 1 किलोमीटर लंबे कपड़े पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह कपड़ा खुरई के विभिन्न स्थानों पर जनता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें कि डॉक्टर प्रमोद नायक ने पिछले 10 वर्षों से इस उद्देश्य के लिए कई प्रयास किए हैं और इस साल पिछले 2 महीनों से यह अभियान चल रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से इसे और अधिक व्यापक बनाने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की प्रशंसा की है और साइन करके समर्थन देने का भरोसा जताया है। तो वही सागर जिले में आयोजित क्षत्रिय युवा सम्मेलन में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्षत्रिय समाज के युवाओं और वरिष्ठजनों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला क्षत्रिय महासभा द्वारा रुद्राक्ष धाम स्टेडियम में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में क्षत्रिय समाज से आह्वान किया कि वह सर्व समाज को अपने साथ जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करे और उन्हें बराबरी पर लाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि भारत माता का वैभव वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका मानव संसाधन है और इस संसाधन में युवाओं का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वही युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने भी सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से भी प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम और भरत के जीवन से युवाओं को एकता और चरित्र की महत्ता सीखने का आह्वान किया। तो वही बीना में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया, खासकर उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो साल भर की संघर्ष के बाद वापस तो लिए गए थे, लेकिन अब सरकार द्वारा उन्हें पुनः लाने की कोशिश की जा रही है। वही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसील कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार को किसान संगठनों से चर्चा करनी चाहिए और दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर हो रहे दमन को बंद करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि चुनावी वादों को पूरा किया जाए और राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को वापस लिया जाए। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर खेती की जमीन को कंपनियों को देने की प्रक्रिया को बंद करने की मांग भी की। साथ ही आवारा पशुओं के आतंक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो वही जिला क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष लखन सिंह ने सम्मेलन में क्षत्रिय समाज की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि बामोरा में लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत पर एक भवन निर्माणाधीन है, जहां क्षत्रिय समाज की बेटियों के लिए छात्रावास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस छात्रावास के प्रत्येक कमरे की निर्माण लागत 5 लाख रुपए है और समाज के परिवार अपने सहयोग से इन कमरों को नाम पट्टिका के साथ बनवा सकते हैं। वही बामोरा परिवार के सदस्य शिवराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और रुद्र प्रताप ने 10 कमरों के निर्माण हेतु 51 लाख रुपए की राशि सौंपी है और इस छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की शिक्षा और भोजन की जिम्मेदारी खुरई विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा उठाई जाएगी। तो वही बंडा में सागर रोड पर स्थित राजश्री ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की वारदात सामने आई है। बता दे कि दुकान भारतीय स्टेट बैंक के पास स्थित है और दुकान के ऊपर ही मालिक का निवास है। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने दुकान में घुसकर तिजोरी खोलकर सोने चांदी के जेवरात और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद चुराए और चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक चोर तिजोरी से जेवरात निकालते हुए दिखाई दे रहा है। वही दुकान मालिक अनिल कुमार जैन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रविवार सुबह एसडीओपी शिखा सोनी और थाना प्रभारी उपमा सिंह पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
पुलिस अब चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई कर रही है। तो वही सागर में निर्यापक मुनिश्री सुधा सागर महाराज के पिच्छिका परिवर्तन समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भाग लिया। मंत्री राजपूत ने गुरुवर का आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सागर भूमि धन्य है, जहां आप जैसे तेजस्वी संतों के चरण पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीनों से सागर में भक्ति की अमृत वर्षा हो रही है और वे चाहते हैं कि गुरुवर सागर को छोड़कर कहीं और न जाएं। वही मंत्री राजपूत ने अपनी हार्दिक कामना व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुवर की कृपा से सभी का मंगल हो और सब लोग स्वस्थ, खुश और प्रसन्न रहें। इस अवसर पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि सिद्ध संतों के आगमन से सागर एक दिव्य सागर बन गया है। उन्होंने सभी से गुरुवर का आशीर्वाद बने रहने की कामना की। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062434696। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।